सो हेलो एवरीवन, मैं उमन अंसारी और आज अपन बात करने वाले हैं 9th और 10th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मेरे लाल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर साल भर कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर किस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है। मैं कह रहा हूं अगले 2 से 3 मिनट इस वीडियो को बहुत गौर से देख लेना, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी चीजें, हर एक चीज तुम्हारी हो जाएगी एकदम क्रिस्टल क्लियर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एंड तक वीडियो को देखना है भाई साहब। देखो, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। किसके लिए बनाना है मेरे लाल? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। किसके लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपको कुछ नहीं आना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए इन फॉर्म ऑफ 2,8,8,8 ऐसे करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 8 होते हैं और फिर 18। इस तरह से हम बढ़ते चले जाते हैं। आपने बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है क्या? एटॉमिक नंबर आपको 1 to 20 तक लर्न होने चाहिए एट एनी कंडीशन। आपको हर कंडीशन में याद होने चाहिए, ठीक है क्या? उनको याद करने की ट्रिक मैंने इसी चैनल पर बता रखी है, वीडियोस को जाके आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है क्या? अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करें मेरे लाल, कार्बन को ले लो। कार्बन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है? तरीके से करो चीजों को। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 6 होता है साहब। 6 इलेक्ट्रॉन भरो। पहले में कितने आते हैं साहब? 2 आते हैं और फिर दूसरे में 8 आ सकते हैं, लेकिन उसके पास है कितने? 6। 6 में से 2 आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो, तो कितने बचते हैं मेरे लाल? 4 बच जाते हैं। हाँ सब ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है साहब? 8 होता है। अब बताओ जरा, पहले में 2 हो गए और दूसरे में 8 आते हैं, बचे कितने हैं साहब? 6 बचे। तो आपने लिख लिया। लास्ट वाले सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मार्क कर लो साहब। कितने? 4 और 6। आपको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे लाल क्या करना है, जो भी उनका जो लास्ट वाला जो शेल है, आपने इसको ऑक्टेट को क्या कर देना है? कंप्लीट कर देना है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास होने कितने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। तो आपने कितने कर देना है मेरे लाल? 8 इलेक्ट्रॉन्स कर देने। कितने कर देने? 8 कर देने। इसको भी कहां तक पहुंचाना है भाई साहब? 8 तक पहुंचाना है। मतलब कहने का ये है, सबसे पहले जो कंपाउंड आपके पास लिखा है उसमें जो जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जितने लास्ट सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लो? मार्क कर लो और उनका ऑक्टेट कर दो कंप्लीट। अगर 4 है तो भी 8 कर दो, 6 है तो भी 8 कर दो। अब बना लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है जो कम बार है, जो कम बार है वो सेंट्रल मेटल एटम होगा, मतलब सेंट्रल एटम होगा, उसको आप बीच में रख दीजिए। और जो ज्यादा बार है उनको साइड एटम मान लीजिए। क्या मान लीजिए? साइड एटम मान लीजिए। कार्बन कम बार था, 1 बार है, तो मैंने उसको मेन सेंट्रल एटम माना हुआ है और बाकी को साइड एटम माना हुआ है, ठीक है? मेन कैरेक्टर और ये साइड कैरेक्टर। जो ज्यादा होते हैं वो साइड कैरेक्टर होते हैं, हीरो एक ही होता है, तो वो भाई बीच में फोकस में होना चाहिए, ठीक? अब जरा ध्यान से देखो, कार्बन कितने हैं? 4। तो आपने यहां पर रख दिए कितने इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब? 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ रख दिए, हाँ, और आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ऑक्सीजन के पास कितने? 6। तो 6 लिख लो भाई साहब। कैसे लिखेंगे 6? सब 2 है तो 2 के सामने 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रखने, आप वहां 1 नहीं रख सकते, ओके? 6 बढ़ दिए। ये 2 तो इनके सामने कितने ही आने मेरे लाल? 2 ही आने। तो यहां देखने की कोशिश कर लो, 6 भर गए। अब आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो आपने क्या करा? ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से ले लिए। देखो 6 उसके पहले के थे, 2 उसने अब ले लिए। ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। क्या हो गया मेरे लाल? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन के येलो वाले 6 पहले से थे, 2 उसने कार्बन के ले लिए। व्हाइट वाले कितने हो गए भाई साहब? 8 हो गए। उसके पास ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसको कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से लिए, 2 इलेक्ट्रॉन उस वाले ऑक्सीजन से लिए। मेरे लाल सबका ऑक्टेट हो चुका है कंप्लीट। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान सी, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप बात आप समझ पाए होंगे। देखो और एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया मीथेन। क्या ले लिया मेरे लाल? मीथेन। मीथेन क्या होता है? CH4 होता है साहब। अगेन कार्बन है, कितने होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कैसे लिखा जाएगा साहब? 2,4 लिखा जाएगा। लास्ट में कितने हैं? 4s हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 होता है, यहां पर भी कितने आएंगे? 1 आएंगे, मतलब यही वाला लास्ट है, तो लास्ट में कितने हैं? 1। अब बताओ पहले वाले में आते कितने हैं साहब? 2। तो इसको 2 कर दो। दूसरे वाले में कितने आते हैं? 8। तो इसको 8 तक पहुंचाओ और इसको 2 तक पहुंचाओ, बात हो जाएगी खत्म, ठीक है क्या? देखो जरा, जो कम बार है वो हीरो है, सेंटर में रखना है। तो यहां पर कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, मतलब साइड एटम है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मेरे लाल हाइड्रोजन, ठीक है क्या? अब जरा यहां पर चेक करो, कार्बन के कितने थे? 4। तो 4 4 इलेक्ट्रॉन रखो।
एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक के सामने एक के सामने एक ही बना सकते हैं। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है क्या। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना करना था, 2, तो इसने क्या करा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 कंप्लीट कर लिए, एक कार्बन से मांग लिया, 2 कंप्लीट कर लिए, एक कार्बन से मांगा 2 कंप्लीट, एक कार्बन से मांगा 2 कंप्लीट। कार्बन के पास येलो वाले 4 थे, उसने सारे हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, 4 और 4। अब आप देखो येलो वाले रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब मेरे लाल आपके पास ये बन गया है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह से आप चीजों को और बेहतर तरह से देख सकते हैं। एक और बेहतरीन सा एग्जांपल आप ले सकते हैं यहां पर, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया H2SO4, क्या ले लिया मेरे लाल, H2SO4। जितने भी एलिमेंट है सबका क्या लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सब लिख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो इसमें आएगा 1। इसको कहां तक जाना है, सब 2 तक जाना है। सल्फर की बात कर लो, सल्फर कितना होता है 16 होता है, मतलब 2,8,6 इसको कहां तक जाना है, सब 8 तक जाना है। ऑक्सीजन की बात करें तो होता है 8, कितना होगा 2,6, मतलब इसको कहां तक जाना है, सब 8 तक जाना है, ठीक है क्या। अब कुछ नहीं करना, जो सेंट्रल एटम है मतलब जो कम बार है वो हीरो है, उसको मिडिल में रखिए, फोकस में रखिए। कौन है मेरे लाल, वो है साहब सल्फर। कौन है, सल्फर है। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो चार तरफ आप ऑक्सीजन रखिए, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और यहां हो गए 4 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन है तो उनको और ज्यादा साइड में रख दीजिए, यहां पर आपके पास 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है क्या। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो भाई साहब यहां पर आपने एक एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सब सेल में, लास्ट शेल में, तो आपने यहां पर कितने करे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे पता है एक के पास कितने ही रखूंगा, एक के सामने एक के सामने कितना ही रख सकते हैं बेटा, 1 रख सकते हैं, ठीक है क्या। तो यहां पर भी आपके पास 1 आ जाएगा, 2 यहां आ गए और 2 यहां आ गए, 6 हो गए। एक के सामने 1, तो यहां भी 1 और यहां 2 आ गए और यहां भी 2 आ गए, ठीक है क्या। जरा ध्यान से देखना है यहां पर ताकि गलती नहीं हो जाए। अब देखो यहां पर कितने हैं, 6 भरने, तो ये हो गए 2, 3, 4 और 2 मेरे लाल 6। यहां पर भी 6 भर लो, 2, 4, 5 और 6। अब देखो सल्फर के पास देखो कितने हैं, एंड में 6 हैं तो 6 भर लो। एक के सामने 1, एक के सामने 1, 2 के सामने 2, 2 के सामने 2 रखने और एक के सामने 1 रखना है, सिंपल सी बात है, ठीक है क्या। अब क्या कर दो, ऑक्टेट कर दो सबका कंप्लीट। ऑक्टेट क्या कर दो मेरे लाल, कंप्लीट कर दो। हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे। देखो जरा, ये इसने 1 ले लिया यहां से और एक इस हाइड्रोजन ने यहां से ले लिया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया, डन। हाउ सब ये बात समझ में आ गई। ऑक्सीजन के 8 करो, 8 करो तो 6 पहले थे, एक एक दोनों तरफ से ले लिया, 8 हो गए क्या। यहां देखो ये येलो रिंग के अंदर 8 हो गए क्या। अब जरा ध्यान से देखो, 6 थे, 2 सल्फर से ले लिए, 6 थे 2 सल्फर से ले लिए, बताओ जरा 8 हो गए नहीं हो गए सब। अब ऑक्सीजन के सबके 8 हो गए, सल्फर के देख लो 6 थे, अब ये 2 4 6, एक यहां से ले लेगा, एक यहां से ले लेगा। जरा ध्यान से देखो व्हाइट वाले रिंग के अंदर क्या आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 4 6 और 2 8। मेरे लाल ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का। आई होप जो बातें मैंने आपको बताई वो आपके समझ आ गई होंगी, ठीक है क्या। अब आपने क्या करना है, एक होमवर्क आपके लिए है और ये आपने घर पे ट्राई करना है। अगर ये आपसे बन जाता है तो कमेंट में लिखना है यस। क्या लिख देना है मेरे लाल, यस लिख देना है, ताकि मैं समझ जाऊं कि जो सवाल मैंने दिया था वो आपसे बन गया है। तो बहुत इजी वे में अपन ने इसको समझने की कोशिश करी। आई होप ये आप समझ गए होंगे। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए ज्ञान जंक्शन को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।